सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम ये सीरीज जब चालू करने वाले हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी 5 से 6 साल से यहाँ पे अपने स्टॉक मार्केट में हूँ। अराउंड 2016 में मैंने कोर्स करा था और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख के मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और करी, एक्सपीरियंस करी हैं। काफ़ी प्रॉफिट्स भी कमाए हैं, काफ़ी लॉसेस भी कमाए हैं। तो अल्टीमेटली पिछले 4 सालों का छोड़ के हम लोग आज मेरा एक पीएनएल देखने वाले हैं, जो कि एक लास्ट ईयर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने एफएनओ में करा है। इसके पहले हम लोग इक्विटी में ट्रेड करते थे और अब यहाँ पे हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ एफएनओ में कर रहे हैं। तो ये मेरा डैशबोर्ड है, इसमें हम लोग कंसोल में जाके लास्ट 1 साल का हम लोग पीएनएल देखते हैं। अब इसको मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन कर देता हूँ और ये 12 नवंबर आज की डेट से 1 साल ठीक पहले। तो आप यहाँ देखेंगे तो अराउंड 13.92 लैक्स का कुछ प्रॉफिट है और चार्जेस वगैरह कुछ कट के ऐसा 11.28 का टोटल प्रॉफिट था और 2.5 लाख के चार्जेस कुछ कटे हुए हैं। तो अब बेसिकली ये जो मेरा मई तक का था, ये हम लोग ट्रेडिंग करते थे। अब यहाँ से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने जो हैं, यहाँ से हमने सिर्फ और सिर्फ सीखा है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट करा है, प्लस कैसे क्या चीजें काम करती है। और कुछ स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने निकाली है जो कि 100% तो काम नहीं करती है, लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी वाइज ज्यादा उनका एक रेशियो रहता है कि हाँ 70% 80% टाइम वो काम करती है। तो वही स्ट्रेटेजीज में से एक स्ट्रेटेजी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक बहुत इजी और बेसिक स्ट्रेटेजी है जो आधे मेरे ख्याल से सभी ट्रेडर्स को मालूम है, लेकिन उसके अंदर हम लोग कुछ थोड़े बहुत चेंजेस या कुछ एक अलग नजरिए से उस स्ट्रेटेजी को देख के हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू की तरफ। तो हम लोग इसको टेस्ट भी अभी करके देखेंगे, एक रिप्ले करके, कि क्या ये स्ट्रेटेजी काम करती है। पहले मैं एक निफ्टी का चार्ट मैंने 3 मिनट का खोल रखा है। इसके अंदर हम पहले इंडिकेटर्स लगा लेते हैं अपने। तो इंडिकेटर्स हमें यूज करना है ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ईएमए मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर दिन के प्राइस का हम लोग एवरेज प्राइस निकाल के एक लाइन बनाते हैं। जो प्राइस हमारे जितना भी हम टर्म 9 का दे रहे हैं, 10 का दे रहे हैं, 20 का दे रहे हैं, तो उतने एक टर्म, उतनी पर्टिकुलर कैंडल्स का वो एक हमें मूविंग एवरेज मिल जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 ईएमए हमारे आ चुके हैं। तो पहला ईएमए जो है, हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग ईएमए रखना है जो कि बिल्कुल फास्ट रहे। तो हम लोग इसको 5 की लेंथ सेट करके एक रेड कलर में करके ओके कर देते हैं। सेकेंड जो ईएमए है वो हमारा रहेगा 13 का। इसके अंदर हम लोग उसकी स्टाइल यही रहने देंगे। और जो थर्ड ईएमए है वो हमारा रहेगा 18 का। 18 का ईएमए को हम लोग ग्रीन कर देते हैं। तो ये 3 हमारी एक स्ट्रेटेजी हो गई। अब मूविंग एवरेज का मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है अपने मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर जाएगा नहीं। तो अगर वो ज्यादा दूर जाता है तो हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो मूविंग एवरेजेस है वो प्राइस को अपनी तरफ खींचेंगे, कैंडल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, और नीचे जाता है तो हम लोग सोचेंगे कि उसकी तरफ वो खींचेगा। अब ज्यादातर ट्रेडर्स वगैरह इसे यूज करते हैं थोड़ा सा ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए कि ये इसके साथ साथ चलते हैं, इसका स्टॉप लॉस रखते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी की तरह देखने वाले हैं। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कैसे होती है? अब फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी का ये चार्ट लगा रखा है। अब ये कल ही का दिन है, अभी हो रहा है 11:45, आज का सैटरडे का दिन है। तो ये कल का चार्ट है हमारा 11 नवंबर फ्राइडे का, जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई मारा है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्राइस, ये देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है ये तीनों ईएमएस, ये 5 का, ये 13 का, 18 का, तो इसमें काफी डिविएशन आया हुआ है। अब डिविएशन यानी कि बहुत ज्यादा ब्रॉडर एक गैप बनी हुई है। तो ब्रॉडर गैप का ये मतलब होता है कि मार्केट अपनी जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं उससे काफी दूर निकला चुका है। तो होगा क्या, वो अपनी तरफ वापस मार्केट उसको, जो ईएमएस है वो मार्केट को अपनी तरफ वापस से खींचेंगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक सीधा टॉप मारा खुलते से ही, और अराउंड 933 के बाद वापस से प्राइसेस ने अपनी तरफ खींच लिया मार्केट को। तो अब ऐसा है कि यहाँ पे जो 5 का ईएम है वो हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो जितनी बार भी मार्केट 5 का ईएमए टच करेगा उतनी बार वो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अब 5 का ईएमए स्टॉप लॉस का मतलब ये हुआ, आप यहां देखें जैसे मार्केट यहां से ऊपर निकला, तो अब ये मार्केट यहां से ऊपर जा चुका है 18309 के आसपास। तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो क्या होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 5, 13 और 18, तो 18 वाला जो कैंडल है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब मार्केट ऊपर निकलने लगा, ऊपर निकलने लगा, तो जितनी बार ये 5 के ईएमए को टच करके वापस रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा उतनी बार हम इसमें श्योरिटी रहती है कि हम इसमें बैठ सकते हैं। अगर ये 5 की जो लाइन है इसको तोड़ के नीचे की तरफ क्लोज करता है तो हम लोगों को हमारी ट्रेड वहां से एग्जिट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग बैठते हैं, 5 के ईएमए के ऊपर मार्केट निकला है, तीनों ईएमए के ऊपर मार्केट निकला है, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अगली कैंडल नीचे नहीं आई, ऊपर बन गई, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग जो है वो हमें 5 ईएमए के ऊपर मिली है, तो भी हम इसमें ट्रेड में अभी तक बैठ सकते हैं।
फिर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कोई कैंडल की क्लोजिंग हमें 5 ईएमए के नीचे नहीं मिली है। अब जो अगली ईएमए की कैंडल हमारे नीचे मिली है, तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ तक आया है तो इसकी क्लोजिंग हमें 5 ईएमए के नीचे मिली है। अब हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर हम प्रॉफिट में तो ऑलरेडी यहाँ से है ही सही, तो हम लोग आधी क्वांटिटी हमारी यहाँ पे एग्जिट कर दें और आधी क्वांटिटी हम लोग रखेंगे हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के लिए। अगर अगली कैंडल नहीं हुआ स्टॉप लॉस हिट, अगली जो बड़ी कैंडल बनी उसने भी जो क्लोजिंग दी वो वापस ऊपर दी है, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे हिट ही नहीं हुआ है। अगला जो सीधा पैटर्न है वो यहाँ जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आधी क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर दी और आधी क्वांटिटी हम लोग यहाँ एग्जिट करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलेंगे ही सही। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है ब्रेकआउट की। लोग क्या सोचते हैं कि तीनों ईएमए तोड़ के अगर कैंडल्स नीचे आ गई है तो ये मतलब है इसका कि ट्रेंड में चेंज हो चुका है। अगर ऊपर से नीचे आ रही है इसका मतलब 5 के ईएमए ने अगर पहले 13 को काटा है, फिर 18 को काटा है और नीचे आ गया है, एक क्रॉसिंग दी है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो लोग उसको पूरी तरीके से नीचे ले लेंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। हमेशा जब भी ब्रेकआउट ये 3 ईएमए के अंदर आता है या ब्रेकडाउन आता है तो वो हमेशा रिवर्स होता है। अब यहाँ पे रिवर्स नीचे आया और यहाँ से अब रिवर्स हो गया मार्केट वापस से, तो ये सब चीजें जो हैं वो ब्रेकआउट और बेसिकली ना तो ये हमारे टारगेट्स बताती है, ये सिर्फ हमें हमारे स्टॉप लॉस बताती है। तो दूसरी स्ट्रेटेजीज हम आगे वाली सीरीज में कुछ सीखेंगे जो हम सबको कंबाइन करके एक पूरा एक ट्रेडिंग सेटअप बनाएंगे। तो ये फर्स्ट सीरीज थी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे इसको लगाते हैं। ठीक है, ये कल का हमारा चार्ट है। अब मैं क्या करता हूं, इसको रिप्ले में हम लोग डाल देते हैं। तो ये जो कल का हमारा चार्ट है इसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग एंट्री वगैरह जो रहेगी वो हमारे हिसाब से दूसरी स्ट्रेटेजीज हैं उसके हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं वो आप देखने लाएंगे। मान लेते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने मान लेते हैं ये जैसे इसने सपोर्ट लिया तो हमने इसको बाय करा है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो 5 का ईएमए है, ये जो 18 का ईएमए है, ये हमारा हिट कब होगा, ये यहाँ पे मान लेते हैं इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब होता क्या है कि लोग इसको ब्रेकडाउन सोच के ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये याद होना चाहिए कि जो 3 क्रॉसिंग के ईएमए है वो कभी भी ब्रेकडाउन में काम नहीं करते हैं। तो ये ब्रेकडाउन दिया, यहां से वापस से रिवर्स होकर ऊपर निकल गया। अब ये ऊपर ब्रेकआउट दिया है, 2-3 कैंडल ऊपर बनेंगे, ये फिर वापस से रिवर्स होकर नीचे आ जाएगा। तो यही चीजें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा हमारा सिर्फ जो 18 का ईएमए वो हमारा स्टॉप लॉस बताता है और जो 5 का ईएमए उसके नीचे क्लोजिंग हमारी सिर्फ 5 मिनट्स हमारी आधी क्वांटिटी एग्जिट करने का तरीका बताती है। कभी भी मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो इसको देख के हम लोग ब्रेकडाउन में नहीं बैठ सकते। कुछ दूसरी स्ट्रेटेजीज है जो मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, वहां देख के हम लोग ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन करेंगे। लेकिन कभी भी 3 ए में जो मेथड है वो हमें ब्रेकडाउन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा रिवर्स होती है। मैंने इसमें काफी बैक टेस्ट करा है और काफी टाइम हम लोगों ने इसमें बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकाले हैं सिर्फ और सिर्फ ये देख के कि ये ब्रेकडाउन रिवर्स होता है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ फिर से इसने क्रॉस दिया, नीचे आया, लेकिन फिर मार्केट ऊपर चले गया। तो ऐसे में क्या होता है कि आप ब्रेकडाउन यहाँ पे मान लेते क्रॉसिंग हो गई, ब्रेकडाउन हो गया, आपने स्टॉप लॉस ले लिया, यहाँ पे आप बैठ गए। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका हाई, तो अब यहाँ बैठेंगे तो ये वापस आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ है, तो वो मैं आपको दूसरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जहां से हमें कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आ चुका है मार्केट में। अब यहाँ पे फिर क्रॉसिंग दी, नीचे आया, लगभग उसी लेवल के आसपास से वो वापस रिवर्स हो गया, ऊपर क्रॉसिंग देती है, तीनों वापस से रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का कोई कंफर्मेशन हमें मिलता नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो थैंक यू गाइस, हम लोग अब आगे वाली स्ट्रेटेजीज में काम करने वाले हैं। तो मैं भी मेरी कैपिटल अब डिप्लॉय करने वाला हूँ थोड़े दिन में, और यहाँ से हम लोग हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे एज ए ट्रेडर, और काफी मजा आने वाला है। तो आप लोग कम्युनिटी से जुड़ना चाहेंगे, और हम लोग एक कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी, जहां पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे, चार्ट्स बताएंगे कैसे क्या ट्रेड करना चाहिए, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें एक भी रुपया आपको कहीं देने की जरूरत नहीं है। अब जो वो कम्युनिटी है वो मैं बनाने वाला हूँ टेलीग्राम पे, बेसिकली ओपन कम्युनिटी रहेगी, कोई भी उसमें आ सकता है। तो उस कम्युनिटी का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप प्लीज उस कम्युनिटी को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें किसी तरह का आपको कोई प्रीमियम कॉल्स नहीं दी जाएंगी। हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे, हमारे स्टॉप लॉसेस कहां रखना है, अगर आप कोई ट्रेड में फंसे हैं तो उससे कैसे निकलना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से आपके रिलेटेड कुछ सवाल है तो उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कौन से शेयर्स ब्रेकआउट पे आने वाले हैं, कौन से शेयर्स डल हो चुके हैं उसको अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालना है। तो उन सब चीजों के क्वेश्चन आंसर्स हम वहां पे मुझसे और प्लस मेरी टीम से पूछ सकते हैं, तो हम लोग उसे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर करेंगे, और एक कम्युनिटी की तरह हम लोग अब आगे एज ए ट्रेडर ग्रो